हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है क्लोजर। कहानी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही रोमांटिक, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और आपने अभी तक अगर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। आप वहाँ पर कोई भी यूट्यूब से जुड़ी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम चैटी है और उसके सामने एक खूबसूरत लड़का होता है जो कि उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जैसे ही वो लड़की आगे बढ़ती है, चैटी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह बुरी तरीके से चोट में घायल हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जब उसकी आँख खुलती है तो वह डॉक्टर के पास होती है। वहीं पर एक डॉक्टर बैठा होता है जो कि चैटी से बातचीत करता है। बातचीत के दौरान हम देखते हैं वह उसे इशारों इशारों में कुछ बोलना चाहता था, लेकिन चैटी उसे इग्नोर करती है और उससे कहती है तुम बहुत ही कमाल के बंदे हो। अब कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन आता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक और न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिस कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो कौन है आगे हम देखेंगे। फिर हम देखते हैं चैटी लैरी से बातचीत करता है और उससे बातों के दौरान मुझसे पूछता है तुम यहाँ पर आखिर क्या करने के लिए आई हो। तब हम देखते हैं कि चैटी उसे बताती है कि मैं एक बहुत ही फेमस लड़की एलिस से बात करने के लिए आई हूँ। मुझे अपनी कुछ वीडियोस और फोटोज शूट कराना है क्योंकि मैं मॉडल बनना चाहती हूँ। यह सुनने के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डैन को। डैन जो कि एक बहुत ही स्मार्ट बंदा है और वह एलिस के साथ काम करता है। एलिस एक फोटोग्राफर है और एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, जिसकी वजह से वह डैन की भी फोटो शूट करती है और कुछ मॉडल्स को तैयार करती है। कहानी और आगे बढ़ती है और हम देखते हैं जब ये फोटोशूट चल रहा होता है तो वहीं पर डैन एलिस के करीब आने की कोशिश करता है और बातों बातों में अपने प्यार का इजहार कर देता है। एलिस को वह प्यार समझ में आ रहा था, लेकिन तभी वह इग्नोर करती है और आगे बढ़ जाती है। फिर डैन एलिस के पास जाता है और उससे कहता है प्लीज मुझसे बात करो, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन एलिस उससे कहती है मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है और मैं तुमसे दूर जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। इसके बाद हम देखते हैं वह एक लड़की को लेकर आता है जो कि चैटी होती है। डैन चैटी को पहले से जानता था और उसे देखकर वह बहुत ज्यादा खुश था। उसके बाद उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इधर चैटी भी बहुत खुश थी। तभी हम देखते हैं एलिस चैटी की फोटो लेती है और चैटी को एक मॉडल बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन तभी चैटी अचानक से उठती है और उससे कहती है मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? अगर दरअसल बात यह थी एलिस जिस फील्ड में काम करती थी वह बहुत ही गलत काम है। इधर हम देखते हैं कि चैटी भी उसी फील्ड में आना चाहती है। फिर हम देखते हैं डैन और लैरी को जो आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान दोनों में बहुत ही अच्छी तरीके से चैट्स होती हैं, जिसमें कि हमें दिखाया जाता है वो लोग एलिस और चैटी के बारे में बातचीत कर रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही अच्छे रूम को जहाँ पर वो दोनों लड़कियां थी, यानी कि एलिस भी वहीं पर थी। प्रोफेसर आकर एलिस से बातचीत करता है और उससे कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी एलिस उससे कहती है क्यों ना हम घूमने चलते हैं। फिर वो लोग बाहर घूमने चलते हैं, यानी कि यह बात हो रही थी लैरी की। लैरी एलिस को पसंद आता है और चैटी के दिल में डैन बसता है। इसके बाद दोनों को एक एक पार्टनर मिल जाता है। अब हम देखते हैं एलिस को जो चैटी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर को निकालती है और उसके बाद चैटी एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट बन जाती है। इधर हम देखते हैं उसके पास लैरी खड़ा होता है और वह उसे लाइन मारता है। इधर हम देखते हैं एलिस को जो जिसके पास डैन खड़ा होता है और डैन एलिस को मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि वह उसके साथ सेट हो सके। बट दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे, यानी कि दोनों एक दूसरे के पार्टनर से प्यार करते थे। जिसके बाद स्टोरी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और यह स्टोरी सुलझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इधर हम देखते हैं डैन काफी गुस्से में आता है और एलिस से कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उधर हम देखते हैं कि चैटी भी इसे मना कर देती है, यानी कि लैरी को मना कर देती है। लैरी भी बहुत गुस्से में होता है और वो भी वहाँ से निकल आता है। फिर हम देखते हैं चैटी घर जाकर सो जाती है और डैन तो लौट कर आता है और वह चैटी से कहता है तुम्हें आखिर क्या हुआ। चैटी उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम एलिस से प्यार करते हो, क्या यह सच है? जिसके बाद पर दोनों में बहुत बहस होती है। इधर एलिस को पता चल जाता है कि लैरी चैटी से प्यार करता था और जैसे बात या एलिस को पता चलती है वह भी नाराज हो जाती है। स्टोरी बहुत ही सैड मोमेंट पर होती है जहाँ पर दोनों कपल के बीच एक दूसरे से लड़ाई चल रही थी, बट दोनों अपने एक दूसरे के पार्टनर को छूना नहीं चाहते। वो जो एक दूसरे से जो प्यार करते हैं वो उन्हें अपनाना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उनके बीच लड़ाई होती रहती है। इधर हम देखते हैं चैटी डैन के पास जाती है और उसकी गले लग जाती है और उससे कहती है प्लीज मुझे मत छोड़ो। इधर दूसरी तरफ एलिस इसको फ्री कर देती है, यानी कि लैरी से कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे। तब लैरी एलिस को सॉरी बोलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। इसके बाद एलिस अपना बैग पैक करती है और वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वह लैरी से बहुत ज्यादा नाराज थी।
एलिस के जाने के बाद लैरी अपने मन को शांत करने के लिए एक बहुत ही बड़े क्लब के अंदर जाता है और वहाँ पर वह एक लड़की को हार लेता है। इसके बाद वह लड़की के साथ बहुत कुछ करता है और लड़की से बातचीत भी करता है। इधर हम देखते हैं एलिस को, जो कि डैन के साथ होती है। एलिस और डैन एक दूसरे के साथ होते हैं और वहाँ पर वो लोग रात भर होटल के अंदर बात करने के बाद बाहर आते हैं, यानी कि रात भर समझ सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। लेकिन सुबह होते ही डैन एलिस से कहता है, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, मुझे चैटी चाहिए और मैं उसके पास जा रहा हूँ। तब एलिस उसे गले लगाती है और उससे कहती है, ऐसा मत करो। इसके बाद वहाँ से निकल जाता है। फिर एलिस अपने पुराने बॉयफ्रेंड के पास आती है और उससे कहती है, मुझे अपना लो, लेकिन वह भी उसे इग्नोर करता है। इसके बाद हम देखते हैं डैन लैरी दोनों एक साथ होते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, लेकिन दोनों से झगड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह यानी कि डैन बेड पर लेटा होता है और वहाँ पर एक लड़की आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि चैटी होती है। चैटी डैन फिर से एक हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक ये दोनों एक साथ नहीं रहते। हम देखते हैं कि जैसे ही चैटी को उसके बारे में सब कुछ पता चलता है, वो उसे छोड़ देती है और वो बहुत ही रोती है। इसके बाद वो अपना बैग पैक करती है और हमेशा के लिए डैन को छोड़ देती है। एलिस भी लैरी के साथ सो रही होती है और रात में उठती है, उसके लैपटॉप उठाती है और जैसे ही उसकी सच्चाई पता चलती है, वो उसे छोड़ती है और हमेशा के लिए वहां से चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड।